Hello students, today we will continue our block number 16, ratio and unitary method. Lesson plan second, equivalent ratio. So what are the equivalent ratio? If two ratios have the same value, then they are equivalent. That means ऐसे दो रेशियो जिनकी वैल्यूज जो है वो इक्वल हो. That doesn't mean कि they look same. ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे आपको कि इधर भी 2 लिखा हुआ है एंड दैट इधर भी 2 लिखा हुआ है. नो, ओनली द वैल्यूज आर द सेम. वैल्यू सेम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 1:3 एंड 3:9. यू हैव टू फाइंड आउट दैट दीज रेशियो आर इक्विवेलेंट और नॉट, कि ये जो रेशियो है ये इक्विवेलेंट है या नहीं. तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों ही रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. देखो 1/3 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. बट 3:9 को यू हैव टू कन्वर्ट 3:9 इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो व्हेन वी कन्वर्ट दिस वी हैव टू डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय 3. अगर हम दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1:3 तो ये आ गया 3. तो देखो यहाँ पर भी क्या आ गया 1:3 एंड इसको 3:9 को सिंप्लीफाई करके क्या आ गया 1:3. दैट मीन दोनों रेशियोज की वैल्यू क्या है, दोनों रेशियो की वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है. तो दोनों ही रेशियो की वैल्यू इक्वल हो, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट रेशियो. When the ratios are equivalent, जब दो रेशियो इक्विवेलेंट होते हैं तो वी कैन से कि दैट द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन और प्रपोर्शनल. आपने वर्ड शायद पहले सुना होगा, प्रपोर्शन एंड प्रपोर्शनल. जब भी दो रेशियोज जो है वो इक्विवेलेंट है तो उन्हें हम कहते हैं कि जो रेशियोज है वो प्रपोर्शन में है या फिर वी कैन से प्रपोर्शनल है. प्रपोर्शनल जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है कि रेशियो की अगर एक टर्म के अंदर कोई चेंज होगा तो वो चेंज जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल चेंज होगा. दैट मीन्स जैसे कि ये जो 1:3 और 3:9 है ये इक्विवेलेंट है, दैट मीन प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल कैसे है कि यहाँ पर अगर हमने इस वन टर्म, ये जो वन टर्म है इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये क्या हो गया 3. ठीक है. एंड अब हमने अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स जो रेशियो के साइड में जो टर्म लिखी हुई है दैट मीन्स 3, इसे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स प्रोपोर्शनल चेंज है कि आपने जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आप इधर भी मल्टीप्लाई करो. अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो लगाते हैं 3 × 3, ये क्या हो गया हमारे पास 9. ठीक है. तो ये क्या आ गया 3:9. और आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या था 3:9 ही था, जिसे हमने सिंप्लीफाई करके अगेन 1:3 लिखा था. दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या था, प्रोपोर्शनल में थे. कि जो चेंज इस फैक्टर के साथ हुआ है, रेशियो से पहले वाले टर्म के साथ जो चेंज किया है हमने, वही सेम चेंज रेशियो के बाद वाले टर्म के साथ भी होगा. दोनों साइड क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है. जरूरी नहीं कि 3 से हो, हम इसे क्या कर 4 से भी कर सकते थे. ठीक है. अब जैसे हमें इसे 4 से करते तो इधर क्या हो जाता, 4 1 जा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 1 जा हो जाता 4, रेशियो में इधर करते हैं हम 3 × 4, तो क्या हो जाता है ये 12. तो अब 1:3, 4:12 एंड 3:9, ये जो तीनों है these 3 ratios are equivalent और we can say these 3 ratios are in proportional. तीनों ही proportion में है, क्योंकि जब आप इसको 4:12 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो we have 1:3. इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3 आएगा. 3:9 को सिंप्लीफाई किया तो 1:3 आया, एंड ये तो ऑलरेडी 1:3 था. जब जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सेम आ जाए तो वी कैन से कि दीज रेशियोज आर इक्विवेलेंट. ये था हमारा इक्विवेलेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट. नाउ इक्विवेलेंट रेशियो के कॉन्सेप्ट में आपने एक वर्ड सीखा प्रोपोर्शनल. ठीक है. अब हमने ये सीख लिया कि जैसे ये दो जो टर्म्स हैं ये प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है. एज वी से 1:3 जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 4:12 के. अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हम इसे इक्वल में लिखते हैं, लेकिन इक्वल हमने जस्ट इसको ऐसे लिखा है, दैट डजंट मीन कि ये इक्वल है. देखो इक्वल प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हम लगाते हैं इस तरह से 4 डॉट. जैसे रेशियो में हमने यहाँ पे 2 डॉट्स लगाए हैं, प्रोपोर्शनल में हम लगा सकते हैं ऐसे 4 डॉट्स. ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन. ठीक है. जो 1:3 है वो प्रोपोर्शनल है 4:12 के. तो ये प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया. इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो अंदर वाली टर्म्स हैं, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसके साथ साथ में 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं, 3 और 4. ये 3 और 4 जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम बोल सकते हैं मीन.
वी कैन से मीन। और जो बाहर वाली टर्म्स है, आउटर टर्म्स हैं 4 and 12, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। अब ये अंदर वाली टर्म मीन हो गई, बाहर वाली टर्म एक्सट्रीम हो गई, बट इससे हमें क्या मिला, इससे हमें एक रिलेशनशिप पता लगता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन। दैट मीन्स यहां पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो मीन है, मीन क्या है यहाँ पे 3 and 4, अगर आप 3 and 4 का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 3 into 4, यही था ना मीन, मीन हमारे पास क्या था 3 into 4, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है, बाहर वाली वैल्यूज, बाहर वाली वैल्यूज क्या है 1 and 12, तो 1 into 12, देखो 1 into 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 into 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12, तो ये क्या हो गया 12 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, ऑलवेज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। मीन होती है अंदर वाली वैल्यूज एंड एक्सट्रीम होती है बाहर वाली वैल्यूज। अब आपको एक रिलेशनशिप पता लग गया। अब इस रिलेशनशिप का यूज कैसे होता है, इस रिलेशनशिप का यूज होता है, लेट अस अज्यूम कि आपको ये जो यहाँ पे 12 है, ये 12 जो है वो गिवन ना हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन हो, ठीक है। आपने बहुत से क्वेश्चन किए होंगे मिसिंग फिगर होता है, तो लेट अस टेक कि यहाँ पे 12 हमें गिवन नहीं है, मिसिंग फिगर है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मिसिंग फिगर है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 12 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे, हमें पता है कि रिलेशनशिप क्या है कि मीन का प्रोडक्ट इक्वल होगा एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के, और मीन यहाँ पे क्या है, मीन है यहाँ पे 3 into 4 जो हमने लिख लिया, 3 into 4 इक्वल्स टू 12, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो 3 into 4 इक्वल्स टू 12 होता है, ठीक है। अब ये 12 जो है, ये जो आया है प्रोडक्ट ऑफ मीन, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है 1 and क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को हम x लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को एज्यूम कर लेते हैं x, तो यहाँ पे ये जो 12 है किसके इक्वल हो जाएगा 1 into x के इक्वल। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 1, एंड 12 अपॉन में 1 का मतलब होता है 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, और यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी 12 था, ठीक है। ये तो हमने एक रिटर्न ही जो ऑलरेडी रिटर्न था हमने उसे सॉल्व किया। अब हमें एक एग्जांपल और लेते हैं। सो इफ वी नो दैट देयर आर 2 ऑरेंज फॉर एवरी 3 एप्पल इन अ बास्केट, आपके पास एक बास्केट है, आपको पता है कि हर 2 एप्पल के लिए कितने ऑरेंज है 3। देखो एक पेयरिंग कर रहा है, पेयरिंग क्या कर रहा है कि हर 2 एप्पल के लिए कितने ऑरेंज है 3 ऑरेंज है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, बास्केट में फ्रूट्स हैं उनकी पेयरिंग की हमने कि 2 एप्पल 3 ऑरेंज, 2 एप्पल 3 ऑरेंज, अगेन बार बार यही सेम पेयरिंग करेंगे हम, ठीक है। सो that the basket has 10 orange in all, we may use a proportional to find out the total number of apple in the basket। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल ऑरेंज कितने हैं बास्केट में, टोटल ऑरेंज है आपके पास 10 ऑरेंज, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एप्पल, कि फिर एप्पल कितने हुए, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि 2 एप्पल के लिए 3 ऑरेंज होते हैं, दैट मीन्स ये आपको एक प्रोपोर्शन, वी कैन से प्रोपोर्शन गिवन हो गया, ठीक है, एक रेशियो गिवन हो गया। और दूसरा रेशियो क्या है, 10 ऑरेंज के साथ एप्पल की हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि अगर 2 एप्पल के लिए 3 ऑरेंज हैं तो फिर 10 ऑरेंज के लिए कितने एप्पल होंगे। दैट मीन्स ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शन में गिवन है। तो एक तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल और ऑरेंज का रेशियो लिख लेंगे। एप्पल एंड ऑरेंज का रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, 2:3। अब इसका प्रोपोर्शन किसके साथ है, इसका प्रोपोर्शन है 10 ऑरेंज और एप्पल। तो इसमें हमने एप्पल की वैल्यू पहले लिखी है 2 एप्पल, तो हम यहाँ पर भी एप्पल पहले लिखेंगे। एप्पल के लिए हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखते हैं, एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं एक्स। और एक्स का रेशियो किसके साथ है, ऑरेंज, ऑरेंज कितने गिवन है टोटल 10, ठीक है। कि हमें पता है कि 2 एप्पल 3 ऑरेंज, ठीक है, लेकिन जब 10 ऑरेंज होंगे तो एप्पल कितने होंगे ये हमें पता नहीं है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, 3 और x जो है वो क्या है हमारे पास, मीन है, और 2 और 10 क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम है। और हमें पता है कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब 3 into x जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 into x जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 2 into 10, तो ये हो जाएगा 2 into 10। अब देखो इसको सॉल्व किया, 2 into 10 ये हो गया हमारे पास
20 और यहाँ पे क्या हो गया ये 3x, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ऐसे हो सकता है ये। अब भी क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की 3, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाएगा, ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट आई थिंक 4 या 6 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पर एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल दिख रहे होंगे 15। आप सोच रहे होंगे ये शायद गलत कर दिया, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, देखो यहाँ पर क्या था, 2 ऑरेंज एंड 3 एप्पल थे, 2 ऑरेंज थे और 3 एप्पल थे। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 एप्पल 3 ऑरेंज। जो हमने एप्पल 3 था और हमने ले लिया 2, एंड ऑरेंज जो है वो 2 थे, हमने ले लिए 3, तो उसी अकॉर्डिंगली हमारा आंसर चेंज हो गया। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर मेथड समझाने के लिए मैंने ये सॉल्व किया था। आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास एक भी कोई भी फिगर मिसिंग है, हो सकता है वो इधर से मिसिंग हो या हो सकता है इधर से मिसिंग हो, कोई भी एक फिगर मिसिंग है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। इससे आप वो मिसिंग फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, when two variable are related in such a way that the ratio of their value always remains same। देखो प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट वेरिएशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये वर्डिंग जो है वो अलग कर दी है, बाकी चेंज कुछ नहीं है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब वही है प्रोपोर्शनल का, कि जो चेंज, अगर हम किसी 2 वेरिएबल्स की बात करें तो वो आपस में ऐसे रिलेटेड हो दैट द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम, कि जो उनकी वैल्यू है, रेशियो की जो वैल्यू है हमेशा सेम रहे। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया था, रेशियो की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1:3 एंड 1:3। यहाँ पर भी अगर हम 4:12 को सॉल्व करेंगे आगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1:3। दैट मीन्स वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहेगी, बेसिक रेशियो में आप कितने भी चेंजेस कर लो। वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब आप जो भी गिवन रेशियो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद जो वैल्यू बची है, अगर वो दोनों रेशियोज की सेम है, दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, और वी कैन से आर इक्विवेलेंट, और वी कैन से प्रोपोर्शनल। तीनों ही टर्म्स का जो बेस मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 1 पैकेट, ठीक है। आपके पास मिल्क का 1 पैकेट है और उस 1 पैकेट में 5 लीटर मिल्क आता है, ठीक है। 1, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गया, 1 पैकेट में 5 लीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि अगर आप पैकेट में कोई चेंज करते हो या फिर लीटर में चेंज करते हो, अगर आपने पैकेट में चेंज किया तो अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे लीटर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर लीटर चेंज किया तो पैकेट चेंज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो अभी आपके पास ये गिवन था, अब हम यहाँ पे पैकेट की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। पैकेट 1 था, इसे हम कर देते हैं 2, तो हमने क्या किया, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 2, यहाँ पे हो जाएगा ये 10, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज है वो सेम है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा वैल्यू सेम कैसे है मैम, ये तो 1:5 है, ये 2:10 है। तो मैंने अभी बताया वैल्यू होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप 2:10 की सिंपलेस्ट फॉर्म खुद निकाल के देखना, 2:10 की सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या आएगी, 1:5 आएगी। दैट मीन्स वैल्यू सेम है, बस इनका क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर 4 कर दें, दैट मीन्स आपने क्या किया, इसको 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर 1 पैकेट था, हमने इसको क्या किया, 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। तो जो लीटर है, लीटर यहाँ 5 था, तो लीटर भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20। दैट मीन्स ये एंड ये जो तीनों जो हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनकी जो वैल्यू है वो सेम है, वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम, वैल्यू में चेंज हो ही नहीं सकता। अगर वैल्यू में चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो वैल्यू में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक जो था इक्विवेलेंट रेशियो और डायरेक्ट वेरिएशन का टॉपिक, ठीक है। देखो डायरेक्ट वेरिएशन का बेसिकली मतलब क्या है, कि अगर आप इस वाले टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स अगर आप इस वाले टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हो तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई होगा। सेम जैसे हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ डिवाइड कर रहे हो, लेटेस्ट से जो आपके पास 4:20 है, अगर आप इसके अंदर 4 में कुछ डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 4/2 कर रहे हो तो आपको 20/2 भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करोगे, इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, दैट मीन्स कोई इफेक्ट होगा नहीं, इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन का यूज और जो प्रोपोर्शनलिटी है या प्रोपोर्शन है या फिर इक्विवेलेंट रेशियो है, इनका यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना हो,
ठीक है। नाउ कम टू द वर्कबुक। S2 इक्विवेलेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1, आर द फॉलोइंग रेशियो इक्विवेलेंट? राइट येस और नो, चेक बाय सिंप्लीफाई देम। तो आपको ये कुछ पार्ट गिवन है, इसमें आप क्या करना है, आपको बताना है कि जो रेशियो गिवन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। और चेक कैसे करना है? बाय सिंप्लीफाई देम। आपको पता है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो सिंप्लीफाई करने से ही पता लगेगा। सिंप्लीफाई मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पे एक रेशियो गिवन है 3:4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3:4, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई क्या करें। ठीक है, तो एक रेशियो तो क्या हो गया 3:4, इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, दूसरा हमें गिवन है 9:16। तो 9:16 को सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। यहाँ पे 9 को भी 3 से डिवाइड करते हैं, 16 को भी। जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 3 4 जा 16। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया 3:4 हो गया, और पहला वाला जो रेशियो वो ऑलरेडी 3:4 था। दोनों क्या हो गए सेम। अगर दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा, यस दे आर इक्विवेलेंट। आप पूरा भी लिख सकते हो, यस दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली आपको इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द 5 इक्विवेलेंट रेशियो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। आपको ये 2 रेशियो गिवन है, इसके आपको 5 इक्विवेलेंट रेशियो लिखने हैं। देखो इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या है, आपको ऐसे 5 रेशियो लिखने हैं जिनकी वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, तो आपको वैल्यूज इक्वल लिखनी है, तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो आप फर्स्ट जो इक्विवेलेंट रेशियो लिखोगे वो कैसे लिखना, आप इधर 5 आपको देखो रेशियो गिवन है 5:16। तो 5 के साथ भी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो एंड 16 के साथ भी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो हम कॉमा लगा के लिखते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो क्या आ जाएगा 10, रेशियो 16 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, ये तो हो गया एक। अब एक और लिखने के लिए क्या करेंगे, अब अगेन यहाँ पे क्या कर लो, 5 को 3 से कर लो, 16 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 3 हो जाएगा यहाँ पर 15 एंड 16 को करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 48। सिमिलरली आप इसको आगे लिख सकते हैं 20:64 हो जाएगा एंड अगेन ये हो जाएगा फिर अब 25:80, 30:96। ठीक है, ये आपके 5 इक्विवेलेंट रेशियो हो गए। आप सिमिलरली बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब है आपने जो फर्स्ट टर्म के साथ चेंज किया है वही चेंज सेकंड टर्म के साथ करना। अगर आप 5 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 16 के अंदर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रेशियो हमारे पास बन जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर n सो दैट बोथ द रेशियो आर इक्विवेलेंट रेशियो। जो आपको रेशियो गिवन है ये इक्विवेलेंट रेशियो, आपको जो मिसिंग फिगर है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मिसिंग फिगर है n। अब आपको पता है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पास एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन क्या है, यहाँ पर 10 और 5 जो है वो मीन है। ठीक है, एंड n एंड 15 जो है वो क्या है, एक्सट्रीम है। और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मैं डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ। 5 × 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 × 10 जो है वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब n × 15, n × 15। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 15n। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 15। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेना, n की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सेम आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर S2 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2। थैंक यू।